नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द थर्ड एंड द फोर्थ श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता। श्लोक नंबर 3 गोज लाइक दिस। तीसरे श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अश्रद्धधानाः पुरुषाः, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। अप्राप्यमान् निवर्तन्ते, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में अगर आप देखेंगे, मैंने इसको कैसे चैंट किया था? अश्रद्धधाना, तो ये जो एक द आधा है और एक द पूरा है, दोनों सुनाई देने चाहिए, कान में पड़ने चाहिए। अश्रद्धधाना, अश्रद्धधाना ऐसे आएगा। और ये जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ, जैसा फूंक मारते ना वैसे। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके ऐसे फ लिख के रख सकते हैं। अश्रद्धधाना पुरुषाः, और मैं कैसे चैंट करूं? पुरुषाः। तो यहाँ पे आपकी किताब में ये विसर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन जब संधि छूटेगी तब यहाँ पे विसर्ग आएगा। तो हम अपनी किताब में यहाँ पे विसर्ग लगा के रख सकते हैं। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में अगर हम देखेंगे, मां के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अप्राप्यमान् निवर्तन्ते, चौथे चरण में स के ऊपर विसर्ग, सौ के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अश्रद्धधानाः पुरुषाः, अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप, धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते, अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि, मृत्यु संसार वर्त्मनि। चलिए चौथा श्लोक देखते हैं। पहले मैं बताता हूं इसको चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? मया ततमिदं सर्वं, मत्स्थानि सर्वभूतानि, अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स,
और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और व के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, तीसरे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, चौथे चरण में ह के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। न चाहन्तेष्वस्थितः, और ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। न चाहन्तेष्वस्थितः ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। मया ततमिदं सर्वं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। न चाहन्तेष्वस्थितः। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, दोनों श्लोक एक के बाद एक चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। हम बोलते हैं ना गीता चैंटिंग इज इन चैंटिंग, लेट्स एक्सपीरियंस दैट। तैयार है? चलिए। अश्रद्धधानाः पुरुषाः अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। न चाहन्तेष्वस्थितः। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं अपनी किताब में नोट करके रखिएगा। अकेले में बैठ के चैंट करेंगे तो बहुत हेल्प होती है, बहुत मदद होती है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th एंड द 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता। इन दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमारी जो 2 किताबें हमने अभी लॉन्च की हैं, भगवत गीता कहानी स्वरूप और भगवत गीता अ स्टोरी, आपने अभी तक पढ़ी कि नहीं, आपने अभी तक ली कि नहीं, बिकॉज एक तो आप भगवत गीता के साथ कंफर्टेबली एंगेज कर सकते हैं, दूसरा अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 50% प्रोसीड्स बुक का उसमें दिया जाएगा, तो उसमें भी आपका योगदान आप दे सकते हैं। नमस्कार, हरिओम।